तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बड़ा ही सुंदर सा एकदम बेस्ट स्टोरी लेकर के इसको सुनिए। पहले आफ्टर दैट इसको मैं सीखूंगा कि इस स्टोरी को हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि इट्स अ कंपल्सरी फैक्ट टू नो हाउ टू ट्रांसलेट एनी स्टोरी फ्रॉम द हिंदी टू इंग्लिश। मैं किसी भी स्टोरी को हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए कहानी कि एक बार एक राजा रहता है, वो शिकार को जाता है। राजा जो है शिकार को जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति कुछ पौधों को प्लांटेशन कर रहा था। बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था, पौधे लगा रहा था, आम के पेड़ लगा रहा था। उसने पूछा, यार तुम पेड़ों को क्यों लगा रहे हो, वाई आर यू प्लांटिंग दिस ट्रीज, इन पेड़ों को, इस पौधे को क्यों लगा रहे हो, क्योंकि इसका फल तो लगेगा, तू तो खाएगा नहीं है, तू तो मर जाएगा, तेरी उम्र हो गई है 60 साल और तू तो खाएगा नहीं, मर जाएगा, खाएगा कोई और। उस बूढ़े ने देखो कितना सुंदर सा आंसर दिया। उस बूढ़े ने कहा, मेरे बाप दादा जो लगाए थे, अर्थात मेरे जो पूर्वज लगाए थे, उन लोगों तो खाया नहीं, खाया मैंने, अर्थात मेरे बाप दादा जो मेरे पूर्वजों ने लगाया था फल पेड़, उसका फल मैंने खाया, तो अब मैं जो लगा रहा हूं उसका फल मेरे आने वाला बेटा खाएगा, अर्थात मेरे बेटे खाएंगे। इस आंसर पर राजा बड़ा खुश हुआ। राजा बड़ा खुश हुआ और तुरंत जो है उस बुड्ढे को 50 रुपए इनाम दिया। जैसे 50 रुपए इनाम दिया तो बुड्ढा वो 50 रुपए इनाम पा करके बड़ा खुश हुआ। ठीक है, कहा, राजा साहब मेरे बाप दादा ने लगाया था जो पेड़, वो काफी दिनों बाद फल लगे थे, लेकिन इस बार जो मैंने फल लगाया था इसका फल तो तुरंत मेरे को मिल गया जी। ये सब आपकी कृपा है राजन। ठीक है, ये बात सुन करके राजा और अधिक खुश हुआ और राजा ने उस आदमी को, उस बूढ़े आदमी को कहा, रियली यू आर ग्रेट पर्सन, आप बहुत ही महान व्यक्ति और चतुर व्यक्ति हैं। ठीक है, ये हमारी कहानी है और इस कहानी को हम लोग कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, समझते हैं बातों को। एक बार एक राजा शिकार को गया। इट मीन्स एक बार, तो सिंपली एक बार का क्या होता है, वंस, इसमें कोई दिक्कत। एक बार एक राजा, वंस अ किंग शिकार को गया, पास्ट इन्फिटेंस है, तो वंस अ किंग वेंट टू हंट, शिकार को गया, राइट। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति आम के पेड़ लगा रहा था रास्ते में। तो रास्ते में लिख सकते इन द वे, देखो एकदम तोड़ तोड़ के, इन द वे, रास्ते में कामा लगा देते। उसने देखा, इट मीन्स ही सा, उसने देखा कि, यहां पर दैट लगा सकते हैं, हिस्सा दैट, उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति आम के पेड़ लगा रहा है। इट मीन्स अ ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति क्या होगा, अ ओल्ड मैन, सॉरी अ ओल्ड मैन है, एन ओल्ड मैन, क्योंकि हमारा एन लगेंगे, राइट। एन ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति आम के पेड़ लगा रहा है। इट मीन्स एन ओल्ड मैन इज प्लांटिंग लगा रहा है, किसका भाई, मैंगोज ट्री, आम का पेड़ लगा रहा है। एन ओल्ड मैन इज प्लांटिंग मैंगोज ट्री का मतलब क्या होगा, आम के पेड़, एपोस्ट्रोफियस, राइट। राजा ने उस बूढ़े से कहा, इट मीन्स द किंग सेड टू दैट ओल्ड मैन, राजा ने उस बूढ़े से कहा, यह पेड़ तुम क्यों लगा रहे हो, इट मीन्स वाई आर यू प्लांटिंग दिस ट्री, इस पेड़ को तुम क्यों लगा रहे हो, वाई आर यू प्लांटिंग दिस ट्री, तुम इस पेड़ को क्यों लगा रहे हो। तो सिंपल सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इट मीन्स व्हाई आर यू प्लांटिंग दिस ट्री, 60 वर्ष की तुम्हारी उम्र है। इट मीन्स योर एज इज अबाउट 60 ईयर्स, तुम्हारी उम्र लगभग 60 साल हो गई। योर इज अबाउट 60 ईयर्स, बहुत दिनों बाद पेड़ फल लगेंगे यार, ये फल जो बहुत दिनों बाद, अर्थात बहुत दिनों बाद पेड़ फलेगा, अर्थात पेड़ जो है बहुत दिनों बाद फलेगा। यहाँ पर सेंस थोड़ी सी लगाने की जरूरत है, लगे ढूंढने मीनिंग तो सबका मीनिंग नहीं मिल सकता, सेंस से बैठाने की जरूरत है। अर्थात यह पेड़ बहुत दिन बाद फल देगा। इट मीन्स दिस ट्री विल गिव
फ्रूट बहुत दिनों बाद, इट मीन्स आफ्टर लॉन्ग डे, आफ्टर लॉन्ग डेज दिस ट्री विल गिव फ्रूट्स, बहुत फ्रूट्स आफ्टर लॉन्ग डे, मतलब लंबे दिनों बाद ये फल देंगे, राइट। यह आशा नहीं कि तुम इसके फल खा सको, ये कोई आशा नहीं है कि आप इसके फल खा सकेंगे कि नहीं कर, तो यह आशा नहीं कि, इट मीन्स देयर इज नो होप, देयर इज नो होप, कोई आशा नहीं है, देयर इज नो होप, कोई आशा नहीं है कि दैट तुम इसके फल खा सको, इट मीन्स यू कुड ईट, यू कुड ईट इसके फल, ईट इट्स फ्रूट, तुम इसके फल खा सको। देयर इज नो, कोई आशा नहीं है कि यू कुड ईट इट्स फ्रूट, तुम इसके फल खा सको, राइट। उस बूढ़ी ने कहा, क्या कहा, उस बूढ़े ने कहा, इट मीन्स दैट ओल्ड मैन, दैट ओल्ड मैन सेड, उस बूढ़े ने कहा, हे राजन, इट मीन्स ओ किंग, हे राजन, ओ किंग, मेरे बाप दादा ने, बाप दादा का मतलब फोर फादर्स अर्थात मेरे पूर्वज, मेरे बाप दादा ने जो पेड़ लगाए थे, यहाँ पे लिख सकते हैं माई फोर फादर्स, मेरे पूर्वज, माई फोर फादर्स, दैट ट्री हैड प्लांटेड, दैट ट्री हैड प्लांटेड, जो पेड़ लगाए थे, माई फोर फादर्स दैट ट्री हैड प्लांटेड, जो पेड़ लगाए थे उनके फल मैंने खाए, उनके फल, राइट, उनके फल, तो हिज फ्रूट्स, उनके फल, या यहां पर सीधे बोल सकते हैं मैंने उनके फल खाए, तो इट मीन्स आई एट हिज फ्रूट्स, मैंने उनके फल खाए, आई एट मैंने खाए, हिज फ्रूट्स मैंने उनके फल खाए। अब मैं जो पेड़ लगा रहा हूं, नाउ व्हाट ट्री, या यहां पर व्हाट की जगह दैट भी लगा सकते हैं, नाउ दैट ट्री या व्हाट ट्री, जो पेड़ अब मैं लगा रहा हूं, आई एम प्लांटिंग, अब जो मैं पेड़ लगा रहा हूं उसके फल मेरे बेटे खाएंगे, इट मीन्स माई सन्स विल ईट इट्स फ्रूट, मतलब इसके फल कौन खाएगा, मेरा बेटे सब खाएंगे। माई सन विल ईट इट्स फ्रूट, इसके फल कौन खाएगा, मेरे बेटे खाएंगे, तो माई सन्स अर्थात मेरे बेटे विल ईट, खाएंगे इट्स फ्रूट, इसके फल। संसार का ऐसा ही नियम है, संसार का ऐसा ही नियम है, इट्स रूल, इट इज अ रूल ऑफ वर्ल्ड, इट इज अ रूल ऑफ वर्ल्ड, यह संसार का नियम, इट्स रूल ऑफ वर्ल्ड, यह संसार का नियम है। बूढ़े का उत्तर सुनकर राजा खुश हुआ, तो सिंपली बोलेंगे राजा खुश हुआ, क्यों भाई, बूढ़े का उत्तर सुन करके, तो इट मीन्स राजा, तो सिंपली लिख सकते हैं द किंग बिकेम सो हैप्पी, थोड़ा सा हाइपर बोला, राजा खुश हुआ, क्यों भाई, बूढ़े का उत्तर सुन करके, ऑन लिसनिंग ओल्ड मैंस रिप्लाई, मतलब बूढ़े का जो रिप्लाई दिया उसका आंसर सुन करके बड़ा खुश हुआ, तो द किंग बिकेम सो हैप्पी, द किंग बिकेम अर्थात राजा बहुत खुश हुआ, ऑन लिसनिंग ओल्ड मैंस रिप्लाई, या बोल सकते ऑन द आंसर ऑफ ओल्ड मैंस, ऐसे भी बोल सकते हैं द किंग बिकेम सो हैप्पी ऑन द आंसर ऑफ ओल्ड मैन, या ऑन हियरिंग द आंसर ऑफ ओल्ड मैन, या ऑन हियरिंग ओल्ड मैंस आंसर, ओल्ड मैंस रिप्लाई, जो कुछ भी समझ आ रहा उसको हम लोग लिख सकते हैं, राइट। अब और उसने उसे 50 रुपया इनाम दिया, एंड कौन दिया भाई, राजा ने, एंड ही अवार्डेड हिम, किसे भाई, बुढ़े आदमी को दिया, एंड ही अवार्डेड हिम 50 रुपी, कितना रुपया इनाम दिया भाई, 50 रुपया, एंड ही अवार्डेड हिम, अवार्ड में होता है पुरस्कृत करना, इनाम देना, ही अवार्डेड हिम 50 रुपी, उसने कहा, कौन कहा, बूढ़े ने कहा, इट मींस उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, श्रीमान सर
मेरे बाप दादा जो पेड़ लगाए थे सर, माई फोर फादर्स दैट ट्री मतलब जो पेड़, दैट ट्री हैड प्लांटेड जो पेड़ लगाए थे, ठीक है, वे वर्षों में फल दिए। दे गेव फ्रूट्स, वे दिए, दे गेव फ्रूट्स इन मेनी ईयर्स, या ज्यादा बहुत साल में, इन मेनी ईयर्स लंबे सालों में। और मैंने जो पेड़ लगाए, एंड व्हाट आई प्लांटेड, और जो मैंने लगाया, व्हाट आई प्लांटेड, वे तुरंत ही फल दे दिए। दे गेव फ्रूट एट वंस, वे तुरंत ही फल दे दिए। दे गेव फ्रूट्स एट वंस, वे फल तुरंत ही दे दिए। यह सब आपकी कृपा है। इट्स ऑल योर प्लेजर, इट्स ऑल योर प्लेजर, यह सब आपकी कृपा, यह सब आपकी खुशी। इट्स ऑल योर प्लेजर, यह सब आपकी खुशी, आपकी कृपा है। बूढ़े की बात पर राजा बहुत खुश हुआ, राजा बहुत खुश हुआ। इट मीन्स द किंग, यहां से लिख सकते हैं द किंग बिकेम सो हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ बूढ़े की बात पर। ऑन द स्टेटमेंट ऑफ ओल्ड मैन, ऑन द स्टेटमेंट ऑफ ओल्ड मैन, द किंग बिकेम सो हैप्पी, राजा बड़ा खुश हुआ। ऑन द स्टेटमेंट ऑफ ओल्ड मैन, या बोल सकते ऑन द ओल्ड मैन स्टेटमेंट, एपोस्ट्रोफी के थ्रू जोड़ सकते।